प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर्ट एट प्रयाग सर में। इस चैनल में आपको मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन, इजी अंडरस्टैंडिंग, इनोवेटिव टीचिंग एंड ब्राइट फ्यूचर। आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर तो सक्सेस होगी नियर। अगर इस चैनल की जानकारी आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीखने की आज ही एक नई शुरुआत करें। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सामाजिक विज्ञान 9th का सिलेबस चेंज हो गया है, नई बुक आ गई हैं, लेकिन अभी मार्केट में नहीं आई हैं। इसकी पीडीएफ फाइल का कवर कुछ ऐसा होगा। आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 गतिशील वातावरण और बदलती जलवायु का हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 गतिशील वातावरण और बदलती जलवायु के जो मुख्य टॉपिक इसमें रहेंगे वो हैं वायुमंडल की संरचना और संरचनाएं, भारत में ऋतुएं और मानसून, जलवायु परिवर्तन, पानी की बाढ़ और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा होगा कार्बन फुटप्रिंट्स। तो आइए इस पार्ट के सबसे पहले टॉपिक के विषय में हम जानते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह मुख्यतः 5 परतों में विभाजित है। सबसे पहला जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल और वायुमंडल। इन सब की दूरी भी इनके साथ लिखी हुई है। अब हम वायुमंडल की प्रत्येक परत की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। क्षोभ मंडल ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। पृथ्वी के सबसे निकट की परत है ये। इसी परत में मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। बादल, वर्षा, आंधी, तूफान इसी परत में होते हैं। वायुमंडल की लगभग 75 से 80% गैसें और लगभग संपूर्ण जलवाष्प इसी परत में पाई जाती है। समताप मंडल लगभग 12 से 50 किलोमीटर। इस परत की विशेषता है कि ये ओजोन परत O3 इसी में स्थित है, जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। इसके बाद है मध्य मंडल। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है और लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इस मंडल की विशेषता है कि उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है आयन मंडल। इस परत में गैस आयनित अवस्था में होती हैं, रेडियो तरंगों का परावर्तन करके दूर संचार में मदद करती हैं। इसके बाद आता है वायुमंडल। ये लगभग 6